वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिनी टॉकीज। जी का आपका मेजबान मैं आपके साथ जी का बात करने जा रहे हैं वहाब रियाज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिलेक्शन कमेटी को लीड कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं उनका भाई कामरान अकमल अब्दुल्ला शफीक राव इफ्तिखार। जी का सिलेक्ट किया जा रहा है पाकिस्तान T20 स्क्वाड न्यूजीलैंड के लिए। बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं, बड़े बड़े बल्लेबाजों को, बड़े बड़े बॉलरों ऑलराउंडरों को बैठाने का प्रोग्राम किया जा रहा है जी हाँ, और नए टैलेंट को सामने लाने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। इस तमाम चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। तो चलते हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है जी हाँ। कहा यह जा रहा है कि भाई डोमेस्टिक के टैलेंट को जो है वो स्टार्ट किया जाएगा, डोमेस्टिक के टैलेंट को सामने लाने की बातें हो रही हैं। लेकिन एक तरफ बातें ये हो रही हैं कि भाई 22 से 23 रुकनी स्क्वाड जो है उसका कैंप लगाया जाएगा, फिर उसको ऐसे करके शेक किया जाएगा, फिर उसमें से जो क्रीम सामने आएगी उसको फिर दौरे न्यूजीलैंड में शाहीन अफरीदी की कप्तानी में खेलने भेजा जाएगा जी हाँ। लेकिन बात आपको बता दूं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर के पाकिस्तान जब न्यूजीलैंड के साथ लास्ट जो T20 खेला था उसके अंदर कौन कौन से प्लेयर पाकिस्तानी टीम के अंदर थे। तो कप्तान बाबर आजम थे, बात कर लें। उसके बाद मोहम्मद रिजवान, विकेट कीपर फखर जमान, शान मसूद, साइम अयूब, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर थे। और अगर बात करें ऑलराउंडर की, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, इफ्तिखार अहमद, फहीम अशरफ, इमाद वसीम रिटायर हो गए हैं। उसके बाद बॉलर्स की बात करें तो हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी, जमान खान, एहसानुल्लाह और नसीम शाह। इसमें से कुछ बॉलर, कुछ ऑलराउंडर जो है वो मिसिंग है जी हाँ। जैसे कि नसीम शाह आपको पता है कि PSL में डायरेक्ट आएंगे, एहसानुल्लाह ऑलरेडी इंजरी का शिकार है, उसके अलावा इमाद वसीम रिटायरमेंट ले चुके हैं जी हाँ। तो बाकी अब आपके साथ बात कर लेते हैं कौन कौन सिलेक्शन वालों की नजरों में आ रहा है जी हाँ। आपको बताते चले कि ओपनर के तौर पे साइम अयूब का इंक्लूजन जो है वो होने जा रहा है। साइम अयूब को चांस मिल रहा है और एक तरफ से आवाज ये आ रही है कि बाबर को थोड़ा रेस्ट दो, बाबर को बाहर बैठाओ जी हाँ। और एक आवाज तो ये भी आ रही है कि एज अ विकेट कीपर आजम खान को चांस दिया जाए जी हाँ, आजम खान को चांस दिया जाए, तो रिजवान को भी बाहर बैठाया जाए। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ऑलरेडी जो है बाबर और रिजवान के स्ट्राइक रेट के ऊपर बड़ी बातें होती हैं कि जी ये दोनों खेलते हैं तो पाकिस्तान पावर प्ले के अंदर जो रन है वो बहुत कम करता है, बहुत स्लो खेलता है। जैसे कि अभी वर्ल्ड कप के अंदर भी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने 12वें ओवर में जाकर पहला छक्का लगाया था पावर प्ले में, और वो भी कौन था, अब्दुल्ला शफीक। तो आपको बताता चलूं कि ये एक बड़ी तनकीद है। तो स्ट्राइक रोटेट के ऊपर जो है ना ये एक बड़ी बात होती है पाकिस्तान क्रिकेट। तो उन्होंने कहा जी एक्सपेरिमेंट किया जाए, साइम अयूब को जो है वो चांस दिया जाए। लेकिन साइम अयूब को अगर आप चांस देते हैं तो फखर जमान के ऊपर भी बात आ जाती है। देखें फखर जमान अभी T20 जो कप हुआ है, पाकिस्तान कप हुआ, उसके अंदर 180 एक रन उन्होंने बनाए हैं, बड़ा अच्छे 180 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं वो T20 कप जो है। लेकिन दूसरी तरफ अहमद शहजाद को भी बुलाया जा रहा है। तो अगर अहमद शहजाद आते हैं, अहमद शहजाद और साइम अयूब दोनों स्टार्ट करते हैं, तो फिर फखर जमान क्या करेंगे, ये एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है। तो क्या आप फखर जमान को भी बाहर बैठाने जा रहे हैं? तो ये एक बड़ी खिचड़ी सी पकी हुई है। तो सिलेक्शन कमेटी जो है वो सर जोड़ के बैठी हुई है। एक कह रहा है बाबर को बाहर बैठाओ, एक कह रहा है रिजवान को बाहर बैठाओ, आजम को चांस दो, एक कह रहा है आप ऐसा करो दोनों को साथ ले जाओ। और फिर बाबर को बाहर बैठाने के ऊपर ये बात हो रही है कि भाई आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, बाबर को थोड़ा सा रेस्ट दे ताकि T20 वर्ल्ड कप खेल सके। तो भाई अगर वो फिर एक कह रहे हैं कि अगर बाबर को रेस्ट दिया तो फिर ये ना हो कि कल को T20 वर्ल्ड कप में बाबर की परफॉर्मेंस खराब हो जाए। तो कह रहे ये हम नहीं कर सकते। अब एक कह रहे हैं बाबर को ठीक है आप ले जाए। तो साथ साथ अगर हम बात करें शादाब और नवाज की, उसके ऊपर भी सवाल उठ गए। उसके ऊपर सवाल ये उठ गए कि भाई शादाब और नवाज के ऊपर, क्योंकि दोनों की परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में खराब है, कुछ तो कह रहे हैं शादाब को बाहर बैठाओ, नवाज के बारे में सोचते हैं, कुछ कह रहे हैं कि भाई इन दोनों को बाहर बैठाओ, सामा मीर को लेके जाते हैं। तो मेरे ख्याल से इस वक्त सिलेक्शन कमेटी जो है वो बुरी तरह फंसी हुई है कि यार, क्योंकि अगर बॉलिंग में दोनों को देखा जाए तो दोनों सेम है, लेकिन शादाब का बैटिंग एंड जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है
अच्छा खेलते हैं, या फिर क्या कहते हैं शादाब की बैटिंग लाइनअप जो है वो थोड़ी बेहतर है। इस वजह से अगर इंक्लूजन होगा तो शादाब के ऊपर जो है ज्यादा आपस में यानी कि आप कहेंगे यानी कि इत्तेफाक हो रहा है। लेकिन शादाब और नवाज दोनों की एज अ बॉलर अगर स्पिनर हम बात करें तो दोनों की पैथेटिक परफॉर्मेंस जो है वो सामने आ रही है। और शादाब को आपको पता है कि इंजरी का भी सामना है। अगर हम फास्ट बॉलर्स की बात करें तो फहीम अशरफ की अगर हम बात कर लें तो फहीम अशरफ जैसा कि आपको पता है कि आज टेस्ट में भी उन्होंने बड़ी पैथेटिक परफॉर्मेंस दी है। तो फहीम अशरफ के ऊपर भी ये बात हो रही है कि इसको तो बाहर बैठाए ना, आप राणा जी को आप बाहर बैठाएं, इसकी जगह आमिर जमाल को आप चांस दें, ठीक है ना, या खुरम शहजाद को चांस दें, यंग लड़का है। तो अब इसके ऊपर भी बात हो रही है। मेरे ख्याल से आमिर जमाल को आपको चांस देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की उसने टेस्ट के अंदर विकेट्स ली हैं तो उसका तो यार देखें अब चांस बनता है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, आपको अगर एक फास्ट बॉलर मिल गया तो अब आपको उसको चांस देना चाहिए, उसको खिलाना चाहिए, उसको मजीद पॉलिश करना चाहिए। बहरहाल अब अगर हम बात कर लें, मैं कहता हूं मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि हारिस रऊफ को बाहर बैठाएं। इसको इसकी बिल्कुल जगह नहीं बनती। इसने जितने वर्ल्ड कप के अंदर रन खाए हैं, अगर ये T20 बॉलर है इसको कहें जा भाई तू डोमेस्टिक खेल, इसको आप रगड़ा लगवाएं। हकीकत में मैं बता रहा हूं हारिस रऊफ को बाहर बैठाना चाहिए। शाहीन अफरीदी, जमान खान, मैं कहता हूं उसके बाद ऑलराउंडर आमिर जमाल ले लें, खुरम शहजाद ले लें, ठीक है ना, आप इनको लेकर जाएं। देखें सीरीज हारे कोई मसला नहीं है, लेकिन लड़के वो जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मुखलिस हो। बहरहाल अभी ये कि कैंप लगाने के ऊपर बात हो रही है, दिसंबर के आखिरी हफ्ते के अंदर कैंप लगाया जाएगा। अहमद शहजाद को भी बुला लिया, इमाद वसीम ने रिटायरमेंट लेनी नहीं तो उनका भी चांस था। तो और मेरे ख्याल से मलिक का भी जो है वो मलिक भी वापसी हो रही है, मलिक को भी बुलाया जाएगा। तो होप सो बड़ा एक जो है सबको ऐसे डब्बे में डाल के ऐसे ऐसे लाया जाएगा जैसे जामन नहीं लाते थे। उसके बाद जो उनमें बेहतरीन होंगे उनको न्यूजीलैंड भेज दिया जाएगा, वहां बाकियों का जाएगा अभी तक परफॉर्म करे। तो मेरे ख्याल से अभी तक लेते ही हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।